हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गृह विज्ञान विषय का दीर्घ पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका पाक कला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे। यहाँ चाहे तो आप डालें, चाहे ना डालें, यहाँ पे आप पाठ योजना संख्या डाल सकते हैं, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद पहली हेडिंग है संस्था का नाम, जिस भी संस्था में आप टीचिंग कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे। फिर दिनांक डालेंगे, यहाँ पे कक्षा आप 7th है, आप जिस क्लास का बनाना चाहें बना सकते हैं। विषय आपका विज्ञान है, उप विषय के अंतर्गत आपका गृह विज्ञान है। चक्र आपका जो होगा वो डालेंगे और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। इसके बाद आप प्रकरण डालेंगे, यहाँ पे आप प्रकरण लिखेंगे पाक कला। हम आपको बता दें कि सिलाई का, कढ़ाई कला और बहुत सारी कलाएं हैं, उस पर हमने लेसन प्लान बना रखा है, ऑलरेडी मैंने डाल रखा है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। आपको सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारे विषय के सारे टॉपिक पे मैंने लेसन प्लान डाल रखे हैं। अगर आपको प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट चाहिए तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकरण के बाद आपका पहला है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। पहला सामान्य उद्देश्य है छात्राओं में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में घरेलू कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा, पोषण तथा स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्रदान करना। चौथा, भोजन पकाने की आवश्यकता तथा दैनिक जीवन में भोजन की पाक कला का महत्व सिखाना। तो ये आपका सामान्य उद्देश्य हो गया। इसके बाद आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में आपके 3 तरह के उद्देश्य होते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। तो पहला आपका है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राएं पाक कला के विषय में जान सकेंगी तथा परिभाषित कर पाएंगी। बोधात्मक में आप लिखेंगे छात्राएं पाक कला की विभिन्न विधियों व तरीकों को जान सकेंगे। क्रियात्मक में आप लिखेंगे क्रियात्मक उद्देश्य में छात्राएं पाक कला के प्रमुख उद्देश्यों की व्याख्या व विश्लेषण कर सकेंगे। इसके बाद आपको सहायक सामग्री लिखना है। सहायक सामग्री में जिस भी आप सहायक सामग्री का प्रयोग करें उसे लिख लेंगे। प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे, इसमें आप जो भी आप सहायक सामग्री प्रयोग कर रहे हैं, जैसे लर्निंग मटेरियल में जो भी है, जैसे कि चार्ट, मॉडल, चित्र, पेपर, पेन, जो भी, उसे आप लिख लेंगे। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि, जिस विधि का प्रयोग करें लिख लेंगे। उसके बाद आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे। छात्राएं कुल पाक कला अर्थात भोजन पकाने की विधियों से संबंधित समस्या जानकारी, सामान्य जानकारी रखती हैं। इसके बाद आपका अगला है प्रस्तावना प्रश्न। आपके लेसन प्लान का सबसे मेन पार्ट है जो प्रस्तावना प्रश्न है, वो है प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है। चलिए जानते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में आपके 3 से 4 प्रश्न या 4 से 5 प्रश्न भी आप कर सकते हैं। जो लास्ट प्रश्न होगा आपका समस्यात्मक होगा। तो यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न आपका पहला है, यहाँ पे हमने 3 प्रश्न पे ही समस्यात्मक प्रश्न निकाल दिया है। आप चाहें तो एक प्रश्न एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। बच्चों, हम सब्जियों, दाल, अनाज आदि को कैसे खाते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन आप जोड़ लीजिएगा। अगर आपको 4 क्वेश्चन करने हैं कि हम खाने में क्या क्या प्रयोग करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि दाल, सब्जी, अनाज। फिर आप कहिए कि सब्जियों, दाल, अनाज को हम कैसे खाते हैं, तो पका कर खाते हैं। यह आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। आप कैसे, या आप सेम ऐसे लिख सकते हैं, वो आप अपने सुविधा अनुसार देख लेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है, अगर जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको एक प्रश्न बढ़ाना है तो आप सबसे पहले ये लिखिए कि सब्जियों, दाल, अनाज आदि को हम कैसे खाते हैं। तो आप कहते को हाँ सॉरी आप लिखेंगे कि हम खाने में क्या क्या खाते हैं। तो आप लिख लेंगे सब्जियां, दाल, अनाज आदि। फिर आपका दूसरा प्रश्न, यहाँ पे दूध डाल लीजिएगा। हम सब्जियों, दाल, अनाज को हम कैसे खाते हैं, तो पका कर खाते हैं। फिर तीसरा प्रश्न कर लीजिएगा, पकाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं आप जानते हैं, नाम बताइए। तो उबाल कर, तल कर, सेंक कर आदि। फिर चौथा प्रश्न कर लीजिएगा, हम भोजन को उबाल कर, तल कर, सेंक कर अर्थात पका कर ही क्यों खाते हैं। आपका समस्यात्मक आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। यहाँ पे छात्राओं, आज हम सब मिलकर
पाक कला के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप शिक्षण भी लिखेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 1 डाल लेंगे, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 1 डाल लेंगे, यहाँ पे नहीं लिखा है आप लिख लेंगे, प्रस्तुतिकरण 1 लिख लेंगे। यहाँ पे आप शिक्षण में लिख लेंगे, शिक्षण में आपका पाक कला परिचय, छात्राध्यापक का क्रिया लिख लेंगे। और छात्रा क्रियाओं में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना ही आपको छात्रा क्रिया में लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। तो ये आपका यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका ये शिक्षण बिंद है। अब थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। पाक कला का अभिप्राय विभिन्न पाक विधियों द्वारा पदार्थों के रूप, आकार तथा स्वाद में परिवर्तन द्वारा भोज्य पदार्थों को पौष्टिक, सुपाच्य, जीवाणु रहित तथा आकर्षक बनाना है। भोजन या भोज्य पदार्थों को पकाकर खाने के मुख्य उद्देश्य हैं भोजन की सुपाच्य बनाना, भोजन को नष्ट करना, जीवाणुओं को नष्ट करना, पोषक मूल्यों में वृद्धि, भोज्य पदार्थों की सुरक्षा अवधि में वृद्धि, आहार में विविधता लाने हैं। फिर आप बोध प्रश्न लिखेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे, 3 से 4 प्रश्न। जो आपका लास्ट प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होगा। बोध प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया और छात्रा क्रिया। प्रश्न पहला है, पाक कला क्या है? तो भोजन की सुपाच्य और स्वादिष्ट बनाना। भोजन को पकाने का एक उद्देश्य बताइए, तो सुपाच्य बनाना। भोजन को परोसने की कौन कौन सी शैलियाँ हैं? ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण करेंगे, ये आपका प्रस्तुतिकरण 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 2 डाल लेंगे। एक चीज़ हम आपको और बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। शिक्षण बिंदु आपका भोजन परोसने की शैली है। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना ही आपको लिखना है। ये आपका उद्देश्य कथन है, आपको दिख रहा है। अब हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं। भोजन परोसने की प्रमुख शैलियाँ निम्नलिखित हैं। भारतीय शैली, जिसमें फर्श पर चौकी लगाकर भोजन परोसने के तरीके अपनाए जाते हैं। पाश्चात्य शैली, इस शैली में अलग अलग डाइनिंग कमरा होता है। बुफे शैली, बड़े बड़े प्रतिभोजों जैसे शादी, जन्मदिन, उद्घाटन समारोह आदि पर बुफे शैली द्वारा भोजन परोसने का तरीका अपनाया जाता है। तो आपका कंप्लीट हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे, थोड़ा ऊपर आते हैं। बोध प्रश्न करेंगे, भोजन परोसने की कितनी प्रमुख शैलियाँ हैं? तो 3। किस शैली में चौकी लगाकर भोजन परोसा जाता है? तो भारतीय शैली में। भोजन परोसते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आपका समस्यात्मक आ जाए। फिर आप नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 3 लिख लेंगे। शिक्षण बिंदु आपका भोजन परोसते समय ध्यान रखने योग्य बातें, आपका शिक्षण बिंदु है। छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है आपको कि छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। भोजन परोसने का स्थान साफ होना चाहिए। भोजन परोसने वाले व्यक्ति के वस्त्र साफ सुथरे, नाखून कटे और साफ होने चाहिए। भोजन परोसने से पहले पीने का पानी रखना चाहिए। भोजन खाने बर्तन साफ और स्वस्थ होने चाहिए। भोजन परोसते समय मधुर संगीत अथवा मधुर वार्तालाप होनी चाहिए। भोजन परोसते समय सभी सदस्यों पर ध्यान देना चाहिए। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में आपका है पहला प्रश्न, भोजन परोसने का स्थान कैसा होना चाहिए? तो साफ होना चाहिए। भोजन परोसने वाले बर्तन कैसे होने चाहिए? स्वच्छ और साफ होने चाहिए। भोजन परोसते समय वार्तालाप कैसी होनी चाहिए? मधुर। आलू का पराठा बनाने की विधि बताइए। फिर आप नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण आपका 4 है, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आप 4 लिख लेंगे। प्रस्तुतिकरण 4। शिक्षण बिंदु आलू का पराठा बनाने की विधि। छात्राध्यापक क्रिया है। छात्रा क्रिया में सिर्फ इतना ही लिखना होता है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। एक ही हम आपको और बता दें कि जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होगा, अगर आप दिग लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपके 4 प्रस्तुतिकरण होंगे। तो जो आपका चौथा लास्ट प्रस्तुतिकरण है उसमें आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता है। अर्थात जो भी आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होगा, जैसे कि आप लघु लेसन प्लान बनाते हैं उसमें 2 प्रस्तुतिकरण होते हैं, तो दूसरे प्रस्तुतिकरण में आपको बोध प्रश्न नहीं करना होता है। सबसे अंत में आपको जाके पुनरावृत्ति प्रश्न करना होता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए पहले हम इसको करते हैं। आलू का पराठा बनाने के लिए हम सर्वप्रथम आलू को उबालकर छील लेंगे। इसमें नमक, महीन कटी हरी मिर्च, खटाई, महीन कटा अदरक, धनिया मिलाकर पिट्टी बना लेते हैं। सॉरी, मुलायम आटा गूंदकर गोली बनाकर उसमें आलू की छोटी छोटी गोली को भरकर चकले पर बेलन की सहायता से सूखा आटा लगाकर बेल लेंगे। फिर गर्म तवे पर डालकर घी लगाते हुए दोनों तरफ सेंक लेंगे। इसी प्रकार से बिना कुछ भरे हुए सादा पराठा अथवा आलू की जगह बथुआ, मेथी दाल, मूली, प्याज के पराठों को भी इच्छानुसार बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया। फिर हम
श्यामपट्ट कार्य करेंगे। जैसा मैंने पहले बताया, बहुत प्रश्न आपको नहीं करना है। श्यामपट्ट कार्य में आपको जो मेन जो बिंदु होंगे उसको एक ब्लैक चार्ट पे लिख लेना है। आप चाहें तो प्रस्तुतिकरण के साथ में श्यामपट्ट कार्य कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक विषय के लेसन प्लान में या गृह विज्ञान के लेसन प्लान में आप लास्ट में प्रस्तुतिकरण के बाद में आप श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे। मैथ और साइंस के लेसन प्लान में प्रस्तुतिकरण साथ बनाना इसलिए अनिवार्य हो जाता है क्योंकि उसमें श्यामपट्ट कार्य ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, फिर आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। ये नेक्स्ट हेडिंग है। फॉर्मेट सबका सेम है। निरीक्षण कार्य है, छात्राध्यापिका छात्राओं को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। आपका निरीक्षण कार्य हो गया। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपके 5 से 6 प्रश्न होंगे या 4 से 5 प्रश्न आप कर सकते हैं, लेकिन 4 से कम मत करिएगा। पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और छात्रा क्रिया। प्रश्न पहला है, पाक कला क्या है? भोजन की स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाना। भोजन को स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाना। भोजन परोसने की प्रमुख शैलियाँ कौन सी? तो भारतीय शैली, पाश्चात्य शैली और बुफे शैली। किस शैली में चौकी लगाकर भोजन परोसा जाता है? तो भारतीय शैली में। भोजन परोसने का स्थान कैसा होना चाहिए? साफ सुथरा होना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अब ये खत्म हो गया। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी गृह कार्य। गृह कार्य में आप लिखेंगे, छात्राध्यापिका छात्रों को पाक कला के विषय में घर से लिख कर लाने का आदेश देगी। फिर यहाँ पे आप समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके स्कूल के हेड प्रिंसिपल टीचर जो भी होंगे वो आपके लेसन प्लान में कमेंट करते हैं कि जैसे कि आपने लेसन प्लान कैसा बनाया, बच्चे रुचि ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आपका ब्लैक बोर्ड श्यामपट्ट कार्य कैसा रहा, ये इत्यादि चीज़ें लिखी जाती है। तो आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान प्रैक्टिकल फाइल चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कि हमारा चैनल, हमारा ये वीडियो लेसन प्लान आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे, प्रैक्टिकल फाइल मिल जाएंगे, असाइनमेंट मिल जाएंगे। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, लेसन प्लान बनाते हैं, तो आप एक कमेंट तो ज़रूर कर सकते हैं। इतना तो बता सकते हैं कि जो हमने लेसन प्लान बनाया है वो आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। अगर कोई सुझाव होगा तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।